जय जय श्री राधे। आज हम एक बहुत ही गूढ़ और गहरी बात समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति के मार्ग में, विशेषकर वृंदावन की उपासना में, क्यों कुछ लोग भक्ति करते हुए भी रस से वंचित रह जाते हैं? क्यों वर्षों तक साधना करने के बाद भी हृदय में वह प्रेम नहीं जागता? आज के इस सत्संग में हम समझेंगे दृढ़ता क्या है, अनन्यता क्या है और इसके बिना भक्ति अधूरी क्यों रह जाती है। संत महापुरुष कहते हैं, भक्ति का मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं का मार्ग नहीं है, ये भीतर की स्थिति का मार्ग है। दृढ़ता क्या है? दृढ़ता का अर्थ है भोग, ऐश्वर्य और सकामता से पूर्ण अनासक्ति। जब साधक के मन में ये स्थिर हो जाता है कि मुझे केवल प्रभु चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, तभी दृढ़ता आती है। जहाँ पर साधक काम करते हुए ना भूख देखता है ना प्यास, ना सुख देखता है ना दुख, वह केवल अपने लक्ष्य में लगा रहता है, वही है दृढ़ता। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ा भजन करेंगे, फिर सोचेंगे, पहले खाना खा लें, पहले आराम कर लें। यही हमारी दृढ़ता को तोड़ देता है। संत कहते हैं, इच्छा होते हुए भी इच्छा को रोकना, यही दृढ़ता है। निष्कामता का रहस्य। महापुरुष कहते हैं, सबका हित करो, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के। अगर हम सेवा करते हुए भी सोचें, मुझे इसका फल मिलेगा, तो वह सेवा भी सकाम हो जाती है। दान भी ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता भी न चले, तभी वह निष्कामता है। अनन्यता क्या है? अब बात आती है अनन्यता की। अनन्यता का अर्थ है एक के हो गए, तो केवल एक के ही हो गए। जब मन, वचन और कर्म तीनों केवल प्रभु के लिए ही हो जाते हैं, तभी अनन्यता आती है। संतों ने इसे 3 भागों में बताया। मन की अनन्यता, मन में केवल प्रभु का ही चिंतन। वचन की अनन्यता, वाणी पर केवल प्रभु का ही नाम। कर्म की अनन्यता, हर कार्य केवल प्रभु के लिए। अनन्यता का परिणाम, जब ये अनन्यता आ जाती है, तब साधक के मन में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि उसे तो प्रभु मिल गए। और जब प्रभु मिल जाएं, तो फिर संसार की कौन सी इच्छा बाकी रह जाती है। रसिकता का रहस्य। अब एक बहुत गहरी बात, बिना दृढ़ता और अनन्यता के रसिकता नहीं आती। और अगर कोई इन दोनों के बिना लीलाओं की चर्चा करता है, तो वह भक्ति नहीं, कामुकता बन जाती है। क्योंकि प्रभु की लीलाएं दिव्य है और इन्हें साधारण बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। वृंदावन में निवास की कुंजी। संत कहते हैं, वृंदावन में वही रह सकता है जिसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की स्मृति ना हो।
अगर आपके मन में बार बार ये आए, वहाँ का सुख अच्छा था, वहाँ का जीवन अच्छा था, तो समझ लो अभी वृंदावन के योग्य नहीं हुए। वृंदावन में रहने की कुंजी है पूर्ण अनासक्ति, प्रभु में आसक्ति। तो प्रिय भक्तों, आज की इस चर्चा का सार यही है, दृढ़ता, भोग और सकामता का त्याग, अनन्यता, केवल एक प्रभु में पूर्ण समर्पण। और जब ये दोनों आ जाते हैं तभी भक्ति में रस आता है। आइए अंत में प्रभु से प्रार्थना करें। हे श्री राधा वल्लभ लाल, हमारी बुद्धि को दृढ़ बना दो, हमारे मन में अनन्यता उत्पन्न कर दो, हमें ऐसा बना दो कि हम केवल आपके ही हो जाए, सदा के लिए आपके ही हो जाए। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।